टू 5 फिंगर क्लासेस। आज पदहार की 14 सीरीज आपके सामने आ रही है, जिसमें बाल विकास से संबंधित प्रश्न आपके सामने हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बाल विकास अध्ययन की शुरुआत किस शताब्दी से हुई है। 4 विकल्प आपके सामने हैं कि बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत 15वीं शताब्दी से हुई है, या 16वीं शताब्दी से, या 17वीं शताब्दी से, या 18वीं शताब्दी से। आपको इन चारों विकल्प में से सही विकल्प का चयन करना है, जिसका सही उत्तर है 17वीं शताब्दी। तो बाल विकास के अध्ययन की जो शुरुआत हुई, इसका जो प्रारंभ हुआ, वो 17वीं शताब्दी से माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ को आते हैं। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि बाल विकास को एक स्वतंत्र विषय के रूप में सबसे पहले महत्व कहाँ दिया गया। तो बाल विकास को एक स्वतंत्र विषय के रूप में सबसे पहले महत्व जो दिया गया, वो अमेरिका के अंदर दिया गया। अगले प्रश्न की तरफ को आते हैं। बहुत ही कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके सामने 5 फिंगर क्लासेस की सीरीज में लाए जा रहे हैं, जिसका नाम है पदहार सीरीज। तो तीसरा प्रश्न आपके सामने कि बाल विकास का जनक किसे कहा जाता है, या बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो 4 विकल्प आपके सामने यहाँ पर कि जीन पियाजे, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध नाम है, और संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया वो जीन पियाजे के द्वारा ही दिया गया। दूसरा है स्टेनले हॉल, जो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने एडोलिसेंस पर अपना कार्य किया। तीसरा नाम है जॉन लॉक, और चौथा नाम है रूसो। तो सही विकल्प है इसमें कि बाल मनोविज्ञान का जनक जो कहा जाता है, वो स्टेनले हॉल को कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। चौथा प्रश्न आपके सामने है कि जॉन लॉक ने बालक के मस्तिष्क को किस शब्द से संबोधित किया था। तो जॉन लॉक ने बालक के मस्तिष्क को टेबुला रेजा नाम से संबोधित किया था। इसका सही उत्तर है तीसरा है टेबुला रेजा, यानी कि जॉन लॉक ने बालक के मस्तिष्क को टेबुला रेजा बताया, जिसका अर्थ यह है कि खाली स्लेट, या खाली एक जिस तरह से कोई प्लेट होती है, कोई स्लेट होती है जो खाली होती है, इसी प्रकार से जॉन लॉक का कहना यह था इसके बारे में कि बालक जब जन्म लेता है उस समय में उसका मस्तिष्क जो होता है वो कोरी स्लेट के समान होता है, उस पर कोई भी चिन्ह अंकित नहीं होता, और जितना भी वह अनुभव करता है, टेबुला रेजा जो नाम दिया गया है वो इसी से संबंधित है कि उसके मस्तिष्क पर जो चिन्ह हैं जीवन के या अनुभव के, वो उसके मस्तिष्क पर बनते रहते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि जॉन लॉक ने कहा कि बालक का मस्तिष्क कोरी प्लेट के समान होता है, जिसको टेबुला रेजा कहा जाता है। मैं समझता हूँ कि इस चीज़ से आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा टेबुला रेजा शब्द क्या है और इसको किसने प्रतिपादित किया। पांचवा प्रश्न आपके सामने कि रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है जिसमें बाल शिक्षा पर विचार रखे गए। तो 4 किताबों के नाम आपके सामने हैं यहाँ पर कि एमिल, द रिपब्लिक, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और पेडागोजी ऑफ चाइल्ड। तो 4 किताबों के नाम आपके सामने हैं, और रूसो की जो प्रसिद्ध किताब है उसका नाम है एमिल, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें बालक के जन्म से लेकर के और उसके वृद्धावस्था तक के क्रियाकलाप को एक चित्र के द्वारा, समझिए कि एक तरह से एक लेख के द्वारा, एक ग्रंथ के द्वारा समझाया गया है कि किस प्रकार से बालक की शिक्षा होती है, उसको प्राकृतिक वातावरण में रख करके किस प्रकार से उसका विकास किया जाता है, और विकास करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। वो सारी बातें बाल विकास के संदर्भ में एमिल पुस्तक में रूसो के द्वारा दी गई। अगले प्रश्न की तरफ को आते हैं। छठा प्रश्न आपके सामने है कि बालक जन्म से ही अच्छा होता है, यह विचार किसने दिया। जो बालक जन्म से ही अच्छा होता है, इसके बारे में किसने बताया, या बालक को अच्छा किसने बताया। ये जॉन लॉक ने, रूसो ने, पियाजे ने, या एरिक्सन ने। तो इसका सही उत्तर है रूसो। रूसो ने कहा कि बालक जो है वो जन्म से ही अच्छा होता है। लेकिन आगे उन्होंने इस बात को भी बताया कि समाज जो है वो बालक की वास्तविकता को ख़त्म कर देता है। जो रियलिटी बालक की होती है, जो प्राकृतिक या नैसर्गिक स्वभाव बालक का होता है, समाज उसको बिगाड़ देता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ को आते हैं। 7वां प्रश्न आपके सामने है
बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किस सदी में प्रमुख रूप से प्रारंभ हुआ? तो बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन जो प्रारंभ हुआ वह 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। पहले जो प्रश्न आपसे किया गया था उसमें पूछा गया था कि बाल विकास का जो शुरुआत हुई या बाल मनोविज्ञान की जो शुरुआत हुई वो कब से हुई, तो वो 17वीं शताब्दी है। लेकिन बाल विकास का जो वैज्ञानिक अध्ययन शुरू किया गया, इस पर फोकस करना आप, यहाँ पर शब्द जुड़ा हुआ है वैज्ञानिक अध्ययन। और इसी प्रकार के प्रश्न जो हैं वो कई बार विचलित करने के लिए बालक के सामने दे दिए जाते हैं, विद्यार्थी के सामने दे दिए जाते हैं, और जो विद्यार्थी है वो यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो शब्द यूज किया गया है वो वैज्ञानिक अध्ययन का शब्द प्रयोग किया गया है। तो वैज्ञानिक अध्ययन जो शुरू किया गया बाल विकास का वो 19वीं शताब्दी में प्रारंभ किया गया। अगले प्रश्न की तरफ को आते हैं। 8वां प्रश्न आपके सामने। थोड़ी इसमें दिक्कत हो रही है कुछ, थोड़ा मैं देख लेता हूं इसको। तो आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ को कि टेबुला रेजा का सिद्धांत किस विचारक से जुड़ा है? तो मैं समझता हूं कि इसको आप आसानी से इसका जवाब दे दोगे, क्योंकि ये प्रश्न अभी कुछ देर पहले आपके सामने आया। तो आप बताइएगा, इसका सही उत्तर जो है आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा कि टेबुला रेजा का जो सिद्धांत है वो किस विचारक से जुड़ा है, या किस विचारक ने टेबुला रेजा शब्द का प्रयोग अपने सिद्धांत में किया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि बाल विकास का सबसे पहले प्रायोगिक अध्ययन किसने किए? तो बाल विकास पर सबसे पहले जो प्रायोगिक अध्ययन किए वो इन चारों में आता है, डार्विन का, स्टेनले हॉल का, पियाजे का या फ्रॉइड का। तो बाल विकास पर सबसे पहले जो प्रायोगिक अध्ययन किए वो डार्विन के द्वारा किए गए। आगे प्रश्न आता है आपके सामने। 10वां प्रश्न है कि स्टेनले हॉल किस विषय के संस्थापक माने जाते हैं? तो स्टेनले हॉल जो है शैक्षिक मनोविज्ञान के, या बाल मनोविज्ञान के, या विकासात्मक मनोविज्ञान के, या प्रायोगिक मनोविज्ञान के। चलो एक बार इन पर सभी पर दृष्टि डाल देते हैं आपकी जानकारी के लिए, आपकी ज्ञान में वृद्धि हो जाएगी अगर आप इन सबको किया गया है कि स्टेनले हॉल किस विषय के संस्थापक माने जाते हैं। लेकिन हम चारों विकल्पों पर थोड़ी सी दृष्टि डाल देते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक हैं वो E.L. थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, जो अमेरिका के प्रसिद्ध व्यवहारवादी हैं, उनका नाम प्रमुखता से लिया जाता है, यानी कि थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। दूसरा शब्द यहाँ पर आ रहा है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान जो शब्द जुड़ा हुआ है वो स्टेनले हॉल के साथ में जुड़ा हुआ है। तो इस 10वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है बाल मनोविज्ञान। तीसरा शब्द है आपके सामने, तीसरा विकल्प जुड़ा हुआ है कि विकासात्मक मनोविज्ञान या डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। ये किससे संबंधित है या किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? तो इसका संबंध जो है वो जीन पियाजे से है। अगला विकल्प है इसमें प्रायोगिक मनोविज्ञान। जो प्रायोगिक या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान जो है ये शब्द जो जुड़ा हुआ है वो जर्मनी के प्रसिद्ध संरचनावादी विल्हेम वुंट के साथ में जुड़ा हुआ है, और विल्हेम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना जर्मनी की लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में की थी। तो आपके समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ को। 11वां प्रश्न आपके सामने है, बाल्यकाल को विकास की सुनहरी अवस्था किसने कहा? तो बाल्यावस्था को विकास की सुनहरी अवस्था जो कहा गया वो स्टेनले हॉल के द्वारा कहा गया, क्योंकि स्टेनले हॉल का नाम बहुत प्रसिद्ध है बालकों बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में या बाल विकास के क्षेत्र में, या इसके अलावा किशोर अवस्था के क्षेत्र में जो अध्ययन किया वो अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए हैं स्टेनले हॉल। उन्होंने इस पर काफ़ी अध्ययन किया, वो प्रमुखता से बाल विकास के लक्षणों को, विशेषताओं को उन्होंने उठाया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पियाजे का नाम बाल विकास के किस पहलू से या किस पक्ष से या किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर सामाजिक विकास से, या संज्ञानात्मक विकास से, या भावात्मक विकास से, या नैतिक विकास से। तो यहाँ पर आप समझ लें इसको
पहले भी जीन पियाजे के कई क्वेश्चन आपके सामने इस सीरीज़ में, जो प्रहार सीरीज हमारी चल रही है 5 फिंगर क्लासेस के अंतर्गत, इसमें ये नाम आपके सामने कई बार आ चुका है। तो जीन पियाजे का नाम जो जुड़ा हुआ है, जो कि स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, उनका नाम संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने बालक के विकास के क्रम के आधार पर यहाँ पर अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसको संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा जाता है, जिसमें उन्होंने बाल विकास या बालक की अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा, जिसमें पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इन चारों अवस्थाओं को आप इसी क्रम में याद रखने का प्रयास करें। ये चीज़ आपके सामने बार बार इसलिए आ रही है क्योंकि जीन पियाजे का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है और ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, इसीलिए आपको विकास की अवस्थाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जैसा कि जीन पियाजे ने बताया है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि सिगमंड फ्रॉयड, ये नाम भी आपके सामने कई बार आ चुका। तो यहाँ पर समझें कि सिगमंड फ्रॉयड ने बाल विकास को किस दृष्टिकोण से समझाया। तो सिगमंड फ्रॉयड ने बाल विकास को संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से या समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से या मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से या व्यवहारवादी दृष्टिकोण से, किस दृष्टिकोण समझाया। तो सिगमंड फ्रॉयड का नाम जो जुड़ा हुआ है वह जुड़ा हुआ है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से, जिसको इंग्लिश में साइको एनालिसिस कहा जाता है। उन्होंने इसका प्रयोग एक सिद्धांत के रूप में, एक विधि के रूप में भी किया, एक सिद्धांत के रूप में भी किया, एक उपचार पद्धति के रूप में भी किया। तो मनोविश्लेषण का जो सिद्धांत है वह मनोविज्ञान और बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न आपके सामने है, उसमें पूछा जा रहा है आपसे कि एरिक एरिक्सन ने किस प्रकार का विकास सिद्धांत दिया, यानी कि ये पूछा जा रहा है आपसे कि एरिक एरिक्सन ने जो सिद्धांत दिया उस सिद्धांत का नाम क्या है। तो पहले इसको जान लें कि एरिक एरिक्सन जो थे वो नव फ्राइडियन के अंतर्गत आते हैं, यानी कि फ्रॉयड के बाद उनके शिष्य एडलर और युंग के बाद आने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने सिगमंड फ्रॉयड के सिद्धांत के आधार पर ही कुछ पॉइंट निकाल करके उसको नया रूप दिया, अपने सिद्धांत का निर्माण किया, तो उनको नव फ्राइडियन थ्योरीज वाले मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। तो यहाँ पर जो एरिक्सन का नाम जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत से। आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है। ये शैशव अवस्था से किशोर अवस्था तक का अध्ययन गहराई से किसने किया। तो शैशव अवस्था से किशोर अवस्था तक जीन पियाजे ने या सिगमंड फ्रॉयड ने या हॉल ने या एरिक्सन ने। इन चारों में से सही विकल्प आप चुनिए। और क्योंकि ये शब्द और साथ साथ जो मनोवैज्ञानिकों के नाम हैं ये बार बार आपके सामने आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपको अच्छी तरह से ये सब याद हो गए होंगे, क्योंकि पूरा का पूरा जो बाल मनोविज्ञान है वो इन्हीं मनोवैज्ञानिकों के इर्द गिर्द घूमता है और इसी में से प्रश्न जो है वो निकल करके आते हैं। तो जैसे कि मैंने कुछ देर पहले बताया आपको पिछले प्रश्न में कि शैशव अवस्था से किशोर अवस्था तक का जो अध्ययन गहराई से किया वो किया जीन पियाजे ने, क्योंकि उन्होंने मानव विकास की अवस्थाओं को या बाल विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में डिवाइड किया। तो वे अवस्थाएं कुछ देर पहले मैंने आपको बताई। यहाँ पे इसका ध्यान रखिएगा। जो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि शैशव अवस्था से किशोर अवस्था तक का अध्ययन जो किया वो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के द्वारा किया गया। उन्होंने 1923 से लेकर के 1932 तक अपना ये अध्ययन कार्य किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में बाल विकास संबंधी शोध कार्य किस काल में तेजी से बढ़ा। तो थोड़ा सा अलग प्रश्न आ गया आपके सामने, जो उन प्रश्नों से या सिद्धांतों से अलग है, विचारकों से अलग है, मनोवैज्ञानिकों से अलग है। तो यहाँ पे भारत में बाल विकास संबंधी शोध कार्य जो है किस काल में बढ़ा, यह है आधुनिक काल में। जैसा कि पिछला प्रश्न भी आपके सामने आया कि बाल विकास का जो वैज्ञानिक अध्ययन प्रारंभ हुआ वो 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ
लेकिन यहाँ पे आधुनिक काल की बात हो रही है, क्योंकि भारत में बाल विकास का जो शोध, बाल विकास का जो कार्य किया गया, बाल विकास के ऊपर जो शोध कार्य किए गए वो आधुनिक काल में किए गए। अगला प्रश्न आपके सामने, और आपके सामने ये 5 फिंगर क्लासेस की जो सीरीज आ रही है जिसका नाम प्रहार है, ये आपके बाल विकास को समझने के लिए, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र जो है इसके ऊपर फोकस करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है, जिसमें आप सभी विद्यार्थी जो हैं, जो भी इसको सुन रहे हैं, वो सभी इससे लाभान्वित हों। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है शेयर करें, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। आइए अपने प्रश्न की तरफ को। अगला प्रश्न आप हमारे सामने कि महात्मा गांधी का बाल शिक्षा के प्रति मुख्य दृष्टिकोण क्या था। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जहाँ पे महात्मा गांधी का नाम आता है तो उनसे जुड़ा हुआ नाम है बुनियादी शिक्षा का या नई तालीम का। तो इसको ध्यान रखेंगे कि उन्होंने बुनियादी शिक्षा पर बहुत ज़्यादा, या क्राफ्ट एजुकेशन पे भी उन्होंने बल दिया, बुनियादी शिक्षा पर उन्होंने बल दिया। गांधी जी की नई तालीम बहुत फेमस है, उस पर भी उन्होंने नई तालीम पर बल दिया। तो इन सब बिंदुओं को आप याद रखेंगे कि बेसिक एजुकेशन, क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन, और तीसरा जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि बुनियादी शिक्षा, और दूसरा क्राफ्ट एजुकेशन, ये आपको ध्यान रखना है, या नई तालीम, है ना। तो आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ को कि टैगोर ने, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा विद्यालय स्थापित किया। नालंदा या शांति निकेतन या विश्व भारती या टैगोर निकेतन। ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। सही विकल्प का आपको चयन करना है यहाँ, लेकिन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि कई सारे जो यहाँ पे विकल्प दिए हुए हैं ये कहीं ना कहीं टैगोर के जो विश्वविद्यालय है, टैगोर के द्वारा जो एक शिक्षण संस्थान स्थापित किया गया है, उससे कहीं ना कहीं मेल खाते हैं। लेकिन नालंदा को अगर छोड़ दें, ये 3 कहीं ना कहीं आपको ज़रूर उत्तर जो है इसके प्रश्न परेशान करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो पूछा जा रहा है उसको देखिए, बच्चों की शिक्षा के लिए फोकस कीजिए सब पर कि टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा विद्यालय स्थापित किया। तो वह विद्यालय था प्रारंभ में शांति निकेतन, जिसको विकसित रूप देकर के विश्व भारती विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया, जो कि वर्तमान में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ को। 19वां प्रश्न आपके सामने है कि बाल विकास के इतिहास में 20वीं सदी को किस नाम से जाना जाता है। तो 20वीं सदी को बाल कल्याण युग के नाम से जाना जाता है, इसका आप ध्यान रखेंगे। इस प्रकार के थोड़े से अलग क्वेश्चन मैंने इसमें रखे हैं, जिससे आपकी जानकारी और बढ़ जाए। 5 फिंगर क्लासेस का जो ये चैनल है यह चाहता है आपको कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बाल विकास के प्रश्नों को कवर करें, जिससे आप परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकें। आगे बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 20वां प्रश्न। बाल विकास के ऐतिहासिक अध्ययन से शिक्षा प्रणाली को क्या लाभ हुआ। अगर हम बाल विकास का ऐतिहासिक अध्ययन करते हैं और उसका वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो ये किस प्रकार से लाभकारी हो सकता है, या शिक्षा प्रणाली जो चल रही है उसमें बाल विकास की क्या भूमिका है। इसी को यहाँ पे पूछा गया है कि शिक्षक की संख्या बढ़ी है, या शिक्षा खर्च कम हुआ है, या शिक्षा वैज्ञानिक और बाल केंद्रित हुई है, या शिक्षा केवल पाठ्यक्रम तक सीमित रही है। तो यहाँ पर आप शब्द देखिएगा कि इसमें सटीक शब्द जो है वो इस बाल विकास से कौन सा नज़दीक रखता है या समीपता रखता है, उसको आप फोकस कीजिएगा। इसका सही उत्तर है शिक्षा वैज्ञानिक और बाल केंद्रित हुई है, यानी कि बाल विकास का जैसे जैसे वैज्ञानिक अध्ययन किया गया वैसे वैसे ही इसका स्वरूप जो है वो ज़्यादा अच्छा होता चला गया। अच्छा से मतलब है मेरा साइंटिफिक होता चला गया, और जितना साइंटिफिक हुआ उतना ही वह बाल केंद्रित होती चली गई। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है शिक्षा वैज्ञानिक और बाल केंद्रित हुई। तो यहाँ पर 5 फिंगर क्लासेस की इस सीरीज़ में जो 14 सीरीज़ है आपके सामने 20 प्रश्न आए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सीरीज़ ज़रूर पसंद आएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।